हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बात कर लेते हैं कल यानी 22 अगस्त 2023 को निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है और हमने क्या डिस्कशन किया था। हमने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि निफ्टी इसके ऊपर निकलेगी तो एक बार के लिए तेजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी ने वैसा ही किया, इसके ऊपर निकली और वापस से इसी ट्रेड लाइन पर क्लोजिंग दिया है। अब हमें कल देखना है कि अगर निफ्टी दोबारा से अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है, जो कि आज का हाई है, कितना है वो है 19,425 के आसपास। तो अगर निफ्टी एक बार अपना हाई ब्रेक करती है 19,425, तो फिर हमें निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो देखने को मिलेगा 19,480 के आसपास। मतलब यहाँ से 50 पॉइंट हम एक बार निफ्टी में देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ हम जब देखते हैं बाजार को तो हर जगह हमें रेजिस्टेंस नजर आते हैं। अभी हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर हमें 500 पर भी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, अब नीचे की साइड हम देखें तो हर जगह सपोर्ट है। तो मतलब अभी क्या है, बाजार कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि मतलब एक 50 60 100 पॉइंट के ऊपर नीचे ही बाजार काम कर रहा है, इससे ज्यादा का मूवमेंट बाजार दे नहीं रहा है। अब ऊपर की साइड तो हमारे ये टारगेट है कि 19,000 के ऊपर, 19,427 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो एक बार के लिए 19,480 19,500 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ये 45 15 मिनट का चार्ट है। एक बार हम इसको डे पे लगा लेते हैं। डे पे लगा के देखेंगे तो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। एक चीज अच्छी हुई है डे में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार के लिए यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो सकता है मॉर्निंग स्टार। ये जो है ये मॉर्निंग स्टार, और इसका हाई अगर ब्रेक होता है 19,425, जो इस कैंडल का हाई है 19,425, मतलब 19,426 के ऊपर हमारी बाई इनिशिएट होगी। और समथिंग पहला टारगेट ये जो मूविंग एवरेज है वही 480 का निकल के आ रहा है। अगर इसके ऊपर हम रुकते हैं तो उसके ऊपर रुकने पे हमें इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ भी हमें दिखने को मिल सकता है। एक्चुअली में ये क्या है, ऑलरेडी ट्रेड लाइन यहाँ डली हुई है, इस ट्रेड लाइन का भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर ये ट्रेड लाइन के ऊपर बाजार रुकता है तो वो लेवल आपका 19,425 का ही होगा। तो हमें दो चीज यहाँ से देखने को मिलेंगी। एक बार के लिए मैं इन सबको हटा देता हूँ, दोबारा से अपन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर 19,425 के ऊपर बाजार निकलता है तो फिर हम इस ट्रेड लाइन के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। ठीक है, और ये जो लेवल है ये 19,480 का 90 का निकल के आ रहा है। तो मतलब अगर हम इस ट्रेड लाइन के ऊपर निकल जाते हैं तो यहाँ से एक तरीके से इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी होगा 490 के ऊपर, और हमारा मॉर्निंग स्टार भी का पैटर्न भी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा हमें वन डे चार्ट पर, जो कि एक बुलिश साइन है। तो हम ऊपर की तरफ हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारा पहला जो टारगेट है वो यही रहेगा। एक एक्चुअल में एक तो ये ट्रेड लाइन आ रही है, प्लस दूसरा मूविंग एवरेज जो है वो मूविंग एवरेज आ रहा है इसमें 20 पीएम है। तो दोनों एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर यहाँ से हम निकलते हैं तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट कुछ अराउंड 600 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट की तेजी हम बाजार में लेके चल सकते हैं। उसका एक कारण कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट भी है। तो हम अभी कॉल साइड की बात कर रहे हैं, तो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना ओपन इंटरेस्ट है। अभी पहले एक बार मैं ये लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। 640 630 है ये। तो इसको अपन ऐसे ले लेते हैं, चलो 630। अभी हम ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। यहाँ जब हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कॉल साइड पर तो 19,400 पे 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट साइड में 97,000 का। ठीक है, 19,450 पे 1,23,000 है, और यहाँ 23,000, मतलब 1 लाख पोजिशन ज्यादा है 450 के कॉल राइटर की। 19,500 पे 1,99 है और 29,000, लेकिन इनमें परिवर्तन हो सकता है। कल यहाँ से शॉर्ट कवर जैसे हम 19
400 के ऊपर निकलेंगे तो 19,400 वाला अपने शॉर्ट कवर करेगा। और यहाँ अगर एडिशन होता है और यहाँ से कॉल राइटर निकलता है तो फिर हम 450 तक की तेजी देखेंगे। फिर यहाँ अगर अगर बाजार रुकता है और ये अपनी पोजीशन खाली करते हैं और यहाँ पोजीशन ऐड होती है तो फिर हम 500 तक के टारगेट देखेंगे। इसी प्रकार हमें देखना है, क्योंकि फिर 550 पे इतना एडिशन नहीं है, हालांकि यहाँ से ज्यादा है, लेकिन अगर ये ट्रेप होंगे तो फिर ये अपनी जगह ऑटोमेटिक खाली करेगा। हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा फिर वो 19,600 पे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 19,600 पे पुट राइटर की पोजीशन ज्यादा है 19,500 से। ठीक है, तो मतलब 19,500 तक, 19,500 एक ऐसा लेवल है जहां से हमें बाजार की दिशा देखने को मिल सकती है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक है, बाकी आप इस डेटा को हर 15, 20, 25 मिनट में चेक कर लें कि इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल जो अभी तेजी आई थी 19,425 तक की, वो एकदम से सस्टेन इसलिए नहीं की करी क्योंकि यहाँ पर 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। अब यहाँ पर तो 1 लाख है, यहाँ 2 लाख है, तो ज्यादा तो जहां है वो उसी की चलेगी ना। तो कॉल राइटर ने एकदम से बाजार को नीचे खींचा और 19,393 पे क्लोजिंग हुई। तो ओपन इंटरेस्ट का काफी कुछ फर्क पड़ता है बाजार पर, तो आप इस चीज पर नजर बना के रखें। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो पहले अप साइड का 500 वाला लेवल भी हम कर लेते हैं एक बार। 525 का ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये 525 का है। तो एक बार 525 पे देखें बाजार को, अगर 525 के ऊपर निकलेगा तो फिर हमें सीधा 600 के आसपास बाजार जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि 525 निकलने का मतलब है 500 वाला अपनी जगह ऑटोमेटिक खाली कर देगा। क्योंकि जब 25 पॉइंट 25-30 पॉइंट बाजार अपने स्ट्राइक प्राइस से ऊपर निकल जाता है तो फिर नीचे वाले को ऑटोमेटिक डर लगने लग ही जाता है। अब नीचे की साइड सबसे बड़ा सिनेरियो बना हुआ है, नीचे की साइड क्या करें। अभी ये अगर एक बार हाई ब्रेक हो जाता है तो ये लो टूटना बहुत बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा। तो सेलिंग तो अब हम तभी देखेंगे जब बाजार 19,250 के नीचे एक बार के लिए निकलता है। हालांकि ये हो सकता है कि 19,300 के नीचे 295 या 290 के नीचे भी एक बार बाजार यहाँ तक आ सकता है 260 तक। तो पर ये रिस्की ट्रेड है, इस पे इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसको हम देखें 15 मिनट के चार्ट पे तो हर जगह एक सपोर्ट है। और एक बार हम इसको 30 मिनट के चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ आपको, वहां ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। तो 30 मिनट का हम जब चार्ट देखते हैं तो ये यहाँ सपोर्ट तो है ही, इसके पहले ये यहाँ भी एक सपोर्ट है 19,310 पे। ठीक है, 19,310 पे भी एक बार के लिए 19,298, 297 का लेवल है। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, अगर बाजार 19,298 के नीचे ड्रिफ्ट करता है तो फिर हम 325 के एसएल से, स्पोर्ट के एसएल से पुट बाय कर सकते हैं। बाकी जब तक अभी नीचे में ज्यादा इंटरेस्टेड अब मैं कल से रहूंगा नहीं, क्योंकि अब नीचे से कहीं से भी बाइंग आ सकती है। क्योंकि मतलब एक जगह जगह एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया है मार्केट ने। ये एक एक सपोर्ट ये यहाँ पर भी आ रहा है बीच में, 19,332 पे भी, 30 पे भी एक सपोर्ट है। तो मतलब नीचे की साइड बाजार ने क्या हर जगह सपोर्ट बना दिए हैं। ठीक है, और जहां स्विंग बनता है वहां सपोर्ट बनता है। तो अब सीधा सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें बाजार 19,295 के नीचे मिलता है तो हम एक बार 19,260 तक के लिए ट्रेड करेंगे, फिर वहां एग्जिट करेंगे। और अगर फिर 19,250 को ब्रेक करता है तो फिर हम पुट साइड ही प्रेफर करेंगे ट्रेडिंग को। और अगर बाजार कल बाजार 19,430 के लेवल को एक बार निकालता है तो फिर हम 19,480 और 19,500 के लिए ट्रेड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। फिर हम वेट करेंगे 19,525 के निकलने का। जब 19,525 निकलेगा फिर हम वहां से आगे के लिए ट्रेड करेंगे, जो कि हमारा टारगेट 19,620, 19,640 हो सकता है। आशा करता हूँ आज आपको कुछ समझ में आया होगा, और आप वीडियो को देखें, आगे भी शेयर करें और वीडियो कंटिन्यू देखें।
बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।